कल के लिए बहुत बड़ा संकेत। पुट होल्ड है तो क्या करें? अगर सी होल्ड कर रखा है तो एग्जिट कब करें? क्या कल के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, या फिर गैप अप खुलेगी? क्या कल के दिन भी इसी तरीके का बाजार रहेगी जैसा कि आज के दिन थी? आप लोग देख सकते हैं साइडवेज के अंदर फंसी थी और ज़्यादातर जो बिगनर है आज के दिन इसी चक्कर में लॉस किए होंगे, कॉल और पुट के चक्कर में तगड़ा लॉस किए होंगे। क्या कल के दिन कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो चाहे डाउन साइड का हो या फिर अप साइड का? क्या हमें कल के दिन सी बाई करना सही रहेगा या फिर पी बाई करना सही रहेगा? अगर पुट होल्ड कर रखा है तो क्या हमें तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा? अगर सी होल्ड कर रखा है तो कब हमें एग्जिट करना चाहिए? जानने के लिए आप लोग एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 के अंदर आप लोग देख सकते हो आज के दिन क्या कुछ देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा रेंज बना दिया और ये रेंज बनाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया गया और जो लोग यहाँ पर अपना एंट्री बनाए होंगे तगड़ा लॉस करवाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम भी डीके किया गया। अब हमें कल के दिन किस तरीके से काम करना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, तो नो ट्रेडिंग जोन भाई मेरे यहाँ पर देख लो क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पर 23,571 से लेकर के 23,128 तक का जो ये रेंज है ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। जब तक इस रेंज में काम करती है निफ्टी तब तक आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। अब यहाँ पर अपना पोजीशन किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो गैप था, गैप भी फिल हो चुकी है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या है भाई मेरे, ये है दूसरा कंडीशन जो कि आप लोगों के सामने है। ये ट्रेंड लाइन है जो कि ट्रेंड लाइन से बार बार देख सकते हो क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट लेते को दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। और आज के दिन भी जो है इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया और लेवल भी एग्जैक्ट बात करेंगे तो 23,300 का लेवल है ये। ठीक है, ठीक है। अब हमें कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना होगा, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना जिन लोगों को कल के दिन प्रॉफिट को बनाना है, और जो लोग तुक्काबाजी करने आए हैं ऐसे ही यहाँ पर, तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ भैया, अगर यहाँ पर तुक्काबाजी के साथ काम करोगे तो मैं आप लोगों को फुल्ली गारंटी तो नहीं देता, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कभी भी इस मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है ना। अब हमें कल के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है तो जान लीजिए। यहाँ पर तो देखिए कल के दिन अब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर कल के दिन जो हो सकता है इसके लिए 1 डे का चार्ट लगा करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1 डे का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। 1 डे के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 पिछले 4 दिन से कभी भी जो हाई है ब्रेक हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल का जो बाजार है वो चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो गैप डाउन खुल सकती है। अगर आप लोगों ने आज वाला एनालिसिस नहीं देखा है तो जाकर के देखना, सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे गैप अप खुलेगा, इस तरीके से खुलेगा, लेकिन मैं एक अकेला पर्सन में आप लोगों को कहा था जो बाजार गैप डाउन ही खुलेगी। और आज के दिन क्या गैप डाउन खुली या फिर नहीं खुली, आप लोग जाकर के देखो, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी तुक्काबाजी नहीं होता है और ना यहाँ पर कोई डेटा, ना कोई ऑप्शन चेन, ना कोई इंडिकेटर दिखाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, टेक्निकल चार्ट। और मैं टेक्निकल चार्ट को ही फॉलो करता हूँ, ना कि मैं ऑप्शन चेन, डेटा, इंडिकेटर या फिर कुछ भी। ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना है कल के दिन, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लो। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोगों को यहाँ पर ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, मान लीजिए इस रेंज के अंदर खुल जाती है और खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें यहाँ पर क्या हो जाना है, अलर्ट।
क्योंकि इमीडिएट हमारा एक रेजिस्टेंस भी आ जाती है 630 का, 23,630 का। तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आए, सीधा लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, जब भी करती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 to 80 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है 23,130 के नीचे। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट आ जाता है। वो कौन सा आ जाता है भाई साहब, 23,100 का। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास हमें दिखाई दे देगी निफ्टी 50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम यहाँ हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है, वो चाहे इस लेवल के ऊपर खुल जाए, जो कि मैं लेवल आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। लेवल की बात करेंगे तो 23,480 का लेवल है, या फिर 23,571 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल को देखना है। वो लेवल है 23,600 का, जो कि 630 का लेवल है। यहाँ पर जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आए, आप लोग यहाँ पर इसके लो को मार्क करके चलें। जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, या फिर 23,130 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को टच करे निफ्टी 50, या फिर 23,050 के लेवल को टच करे, और वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का जब फॉर्मेशन होगी, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ध्यान में रहे, जो भी कंडीशन मैंने यहाँ पर बताया, उस कंडीशन को आप लोग पहले बैक टेस्ट करें, और उसके बाद अगर आप लोगों को लगे जो मैंने सही कहा, उसके बाद ही जा करके आप लोग कामकाज करना। अब चलो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं आज के दिन क्या कुछ हमें देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर आज के दिन बैंक निफ्टी भी पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। जो कॉल बाय किया उनका भी एसएल हिट हुआ, जो पुट बाय किया उनका भी एसएल हिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, ये जो बाजार था वो टोटली किसका था, ऑप्शन सेलर का था, ना कि ऑप्शन बायर का था। मगर आप लोगों ने यहाँ पर कॉल और पुट कर करके बढ़िया से यहाँ पर लॉस करवाया होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। चार्ट आप लोगों के सामने, और बहुत सारे यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं। गैप अप खुलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे भाई, जो मैंने बता दिया ना, जो मैंने बता दिया वो 100% तो नहीं, क्योंकि जब मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, तो आप लोग क्यों कह रहे हो 100%। लेकिन वहाँ पर 75% चांसेस होता है। जो मैं लेवल बताता हूँ और जो मैं लेवल देता हूँ, एग्जैक्ट काम होता ही होता है। जाकर के देख लेना लास्ट के 7 दिन वाला एनालिसिस। ठीक है, अब हमें कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से काम करना है, तो इसके लिए हम लगाएंगे भाई साहब कौन सा, वनडे का चार्ट लगाएंगे। तो वनडे के चार्ट के ऊपर अब हम आ चुके हैं। अगर हम वनडे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, तो देख सकते हो ये जो लो है, यहाँ पर देख सकते हो ये जो लो है ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन इस लो के नीचे सस्टेन नहीं किया। लो था कौन सा, 49,871 का। ठीक है, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सुन लीजिए, अब यहाँ पर 2 कंडीशन होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कंडीशन क्या होगी, कल के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी गैप डाउन या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुल सकती है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। अगर गलती से भी अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली 49,700 के नीचे, तो ये समझ लो तगड़ा गिरावट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ये गैप देख सकते हो, ये जो गैप है देख सकते हो, ये गैप है, ये गैप भी फील करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पर देख सकते हो
49,300 का जो ये लेवल है इसको भी टच करता हुआ नज़र आएगा। अगर 49,363 का लेवल ब्रेक किया तो आप लोगों को 48,000 का जो लेवल है वो भी टच करता हुआ नज़र आएगा बैंक निफ्टी। अब हमें कल के दिन इंट्राडे के बेस के ऊपर किस तरीके से काम करना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स को हमें देखना है। अगर हम रजिस्टेंस की बात करेंगे तो रजिस्टेंस हमारे लिए कौन सा है, 50,260 का। सपोर्ट की बात करेंगे तो 49,710 का। ठीक है, ये दो लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने लेवल बताया था पहले, वो लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। मैंने आप लोगों को साफ साफ कह दिया था आज वाले एनालिसिस के अंदर, जो 49,700 का जो लेवल है और 800 का लेवल, यहाँ पर हमें अगर एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आएगी तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। और यहाँ पर जो लोग फॉलो किए होंगे 100 पॉइंट तो प्रॉफिट इजीली बना लिए होंगे। अब हमें कल के दिन किस तरीके से काम करना है तो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर तुक्काबाजी मत करना। ठीक है, तुक्काबाजी करोगे तो जाओगे। अब देखो, अगर मान के चलो कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। अगर यहाँ पर जल्दबाजी करते हो तो तगड़ा लॉस करवा लोगे। यहाँ पर क्या करना है भैया, यहाँ पर खुलने के बाद ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को एक लेवल देखना है भैया। कौन सा लेवल देखना है, 50,400 का और 50,500 का, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल बनता हुआ नजर आए, यानी कि बियरिश कैंडल, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो क्या करना है भैया, हमें यहाँ पर वेट करना है। वेट कब तक करना है, तो भैया 49,500 का लेवल साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी मिलती है। और यहाँ पर जब एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हम सीधा हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 50,260 के ऊपर, तो क्या करना है, आप लोगों को वेट करना है। सिर्फ ये लेवल को देखना है। जब इस लेवल के पास यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है कल के दिन बैंक निफ्टी, तो आप लोगों को एक लेवल देखना है 49,500 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। इस लेवल के आसपास मिलती है बैंक निफ्टी। और यहाँ पर जब एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए, जितने भी कंडीशन बताया मैंने, अगर एक भी कंडीशन को फुलफिल करता है तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो भाई लॉस आप लोगों का ही है, क्योंकि जिस ब्रोकर के ऊपर आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का है और कैपिटल भी आप लोगों का ही है। तो ध्यान से ही आप लोग कामकाज करें।